उधर जोधपुर में हाई कोर्ट ने शनिवार को जो वर्किंग डे का ऐलान किया है उसको लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वर्किंग डे का जो फैसला आया है उसके विरोध में यहां पर अधिवक्ता उतरे हैं। जोधपुर में हाई कोर्ट में शनिवार को वर्किंग डे के निर्णय के विरोध जताया गया। वकीलों ने हाई कोर्ट प्रशासन के इस फैसले का विरोध दर्ज कराते हुए स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार किया। दरअसल अधिवक्ताओं ने शनिवार को स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में लामबंद हुए और इस फैसले का कड़े शब्दों में विरोध जताया। राजस्थान उच्च न्यायालय में शनिवार को भी वर्किंग डे के निर्णय के खिलाफ जो है वो अब वकील जो हैं वो लामबंद हुए हैं। कह सकते हैं राजस्थान की न्यायिक राजधानी अगर जोधपुर की बात करें तो मुख्य पीठ के साथ ही जो जयपुर में स्थित खंड पीठ के जो वकील हैं उन्होंने जो है इस निर्णय का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार किया। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जिन वकीलों को जो है वो चैम्बर में होना चाहिए था वो अब जो है वो हाईकोर्ट के डोम में है। सन्नाटा पसरा पड़ा है। इस निर्णय के खिलाफ जो है वकील लामबंद है। हमारे साथ में जो है वो लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है निर्णय के जो है वो खिलाफ जो है पूरा अधिवक्ता समूह है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो निर्णय है इसमें केवल आपकी भी ड्यूटी बनती है। ये अधिवक्ताओं का कोई स्वार्थ नहीं है काम नहीं करने का। ये है जो काम में एफिशिएंसी चाहिए होती है। ये जो कोर्ट का काम है ये कोई फैक्ट्री चलाने का काम नहीं है जिसमें यहाँ पर एफिशिएंसी जजेज की जो एफिशिएंसी 4:30 बजे तक करते हैं तो क्या अच्छे निर्णय आ पाएंगे? ये अधिवक्ताओं को कहा जाता है अधिवक्ता काम नहीं करना चाहता। अधिवक्ता तो सैटरडे के दिन भी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते हैं और सैटरडे उनका वर्किंग डे होता है। जरूरी नहीं कोर्ट में आने से ही उनका वर्किंग डे हो जाए। सरकारी अधिवक्ता जो है वो 5 दिन बाद 6ठे दिन शनिवार के दिन बैठकर ऑफिस इंचार्ज को बुलाते हैं और उसकी रिप्लाई तैयार करते हैं। तो ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि वकील इसमें काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम 7 ही दिन काम करते हैं। हम सैटरडे के दिन भी ऑफिस में बैठते हैं और एक वकील 13-14 घंटे काम करता है। और ये जो दिमाग और न्याय की प्रक्रिया है उसको केवल फैसले की संख्या बढ़ा के नहीं देखा जा सकता। उचित न्याय होना जरूरी है और उसके लिए एफिशिएंसी जरूरी है। जो एफिशिएंसी ना अधिवक्ताओं में रहेगी और ना जजेज में रहेगी और ना उचित अच्छे निर्णय आ पाएंगे। हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, एडवोकेट एसोसिएशन के, उनसे बात करना चाहिए। जोशी जी, सर, किस प्रकार से देखते हैं इस निर्णय को? मुख्य न्यायाधीश का आश्वासन भी था लेकिन जो वर्किंग डे जो शनिवार को भी जो है वो वर्क करने के जो निर्णय है इसके ऊपर कैसे देखते हैं? ऐसा है कि 2 कार्य दिवस शनिवार के बढ़ाए गए तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो टोटल अगर 17 कार्य दिवस बढ़ते हैं तो इन शनिवार की जगह जो 1 महीने का वैकेशन होता है हाईकोर्ट का वो 17 दिन वैकेशन क्यों नहीं कम कर दिया जाए? जो दसरा की छुट्टी होती है उसमें भी 3-4 दिन की छुट्टी कम कर दी जाए। दिसंबर की जो वैकेशंस होती है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जो वैकेशंस है उसमें 4-5 दिन कम कर दी जाए। 25 दिन 17 दिन की जगह 25 दिन वर्क बढ़ाइए ना आप, लेकिन उसमें बढ़ाइए जिसमें हॉलीडेज होती है। युवा अधिवक्ता है उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से मैम देखते हैं इस निर्णय को जो शनिवार को भी आप वर्किंग डे के जो निर्णय लिए गए? देखिए, एक महिला अधिवक्ता होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि सैटरडे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सैटरडे वो डे है जो हम कोई भी काम मिस कर जाते हैं तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हम सैटरडे को पूरा करें और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी सैटरडे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें शनिवार को भी आप कहेंगे कि आइए और उसी एफिशिएंसी से काम कीजिए पूरा 10 से 5 तो ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसी चलते हम लोगों ने हम सब कम से कम 150+ महिला अधिवक्ताओं ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है जो कंसिडर कर लें और हमारे फेवर में ये लोग डिसीजन दें, इसकी हम अपेक्षा करते हैं न्यायालयों से। बिल्कुल निश्चित रूप से तो कह सकते हैं राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर में मुख्य पीठ में जिन अधिवक्ताओं को जो है वो चैम्बर में होना चाहिए था, कोर्ट रूम में होना चाहिए था, लेकिन इस निर्णय के बाद जो है सभी जो है वो लामबंद हुए हैं और हाईकोर्ट की मुख्य परिसर में जो डोम में इकट्ठा हुए हैं और उस निर्णय का जो है वो कड़े शब्दों में जो है वो विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस निर्णय के खिलाफ जो है अधिवक्ताओं का आगे क्या जो है वो रूपरेखा रहती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।